आइंदा अगर तुम मुझे इस हवेली में हिबा से बात करते नजर आए तो तुम्हें जिंदा दफना दूंगा। समझ आई? इधर उधर घुसने की कोशिश की तो फिर मेरे गजबनाक फैसले के लिए भी तैयार रहना। वो गुस्से से बोलता जाने लगा। अरे अल्तमिश मेरे भाई, तुम तो बिल्कुल बदल गए। ऐसा लगता है जैसे नाना जान की मरहूम सरदारी रूह तुम्हारे अंदर आ गई। वो माहौल को नॉर्मल करता खिसियानी हंसी हंसता बोला। मरहूम रूह का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं सरदार का पोता जरूर हूँ। सरदारों का खून मेरी रगों में दौड़ता है, इसलिए मुझसे नरमी की उम्मीद मत रखना। रिश्तों की पामारी पर बात आई तो मैं फिर कुछ नहीं देखूंगा। अपनी वहशतनाक आवाज में कहता वह चला गया। वसी का तो दिल जैसे पल में धड़कना ही भूल गया उसका गजब देखकर। और अम्मा हिबा का कहीं कोई रिश्ता देखा? अरे जवान बच्ची है, उम्र निकल गई तो कौन ब्याएगा। जल्द से जल्द कोई रिश्ता देखकर उसे फारग करें, या फिर सारी जिंदगी उसे अपनी मुलाजमा ही बनाकर रखेंगी। नूर तंजिया अंदाज में बोली। नूर जबान को लगाम दो। हिबा मेरी बेटी है, मेरी नवासी मेरी पोती है। उसे मैंने पाला है, रातों को जाग कर उसे गोद में सुलाया है। कितनी बार बताऊं कि उससे मेरा रिश्ता क्या है। तुम्हें उसके मुस्तकबिल की फिक्र करने की जरूरत नहीं। सरदार बेगम का दुरुस्त लहजा उन्हें सीख पा कर गया। इसका मतलब अम्मा बेगम हवेली जायदाद जागीर का बंटवारा हुआ तो हमारे मुकाबिल वह भी इस हिस्से में शामिल होगी। उसे भी हमारे बराबर हिस्सा मिलेगा। नूर हैरानगी से चूर लहजे में बोली, इस हवेली के हकदार अभी मैं खुद जिंदा हूँ। रही बात सरदारी की तो उसका हक अल्तमिश का है, जो बहुत जल्द उसे मिलेगा। जब भी बंटवारा हुआ तो सबको उनका हक बराबर मिलेगा। मैं जिरगे में बैठकर बतौर सरदार अल्तमिश के सामने यह फैसला करूंगी। तुम्हें इसकी फिक्र में मुब्तला होने की जरूरत नहीं। सरदार बेगम सख्ती से कहती वहां से चली गई। नूर वहीं बैठी नागिन की तरह बल खाने लगी। ऐसे कैसे कोई लावारिस उनके मुकाबिल आकर जायदाद में हिस्सा ले सकती है? इसका तो कोई इंतजाम करना ही होगा। अम्मा कमो हिबा नजर नहीं आ रही। सुबह से वो हॉस्पिटल भी नहीं गई। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? अल्तमिश कुछ परेशान सा बोला और किसी से तो पूछ नहीं सकता था। इसीलिए सरदार बेगम की खास मुलाजमत जो बहुत पुरानी थी उनसे पूछने लगा। सरदार बाबा, हिबा बीबी की तो कल रात से बहुत तबीयत खराब है, बुखार में तप रही थी। सरदार बेगम सारी रात उसके पास रही, अभी भी कमरे में आराम कर रही हैं। अम्मा कमो दुख से कहती फिर काम करने लगी। लेकिन अल्तमिश के दिल को इस्तराब और बेचैनी ने घेर लिया। उससे रहा नहीं गया तो कदम खुद ब खुद उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगे। हिबा के रूम के सामने खड़ा उसने गहरा सांस लिया, फिर आहिस्ते से दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। उसे बेड पर सोया देखकर उसके दिल की लय ही बदल गई। हूर, उसने मध्यम आवाज में पुकारा। वो शायद दवाइयों के ज़रे असर गहरी नींद में थी, चेहरे पर ढेरों मासूमियत लिए। वो उसे बहुत प्यारी लगी। अल्तमिश जमीन पर बैठता उसके चेहरे को करीब से देखने लगा। अल्तमिश के चेहरे पर हिबा के लिए इज्जत और एहतराम के कई रंग बिखरे हुए थे। हूर, काश कि तुम्हें पैदा करने वाली माँ तुम्हें देखती तो तुम्हारे नूरानी चेहरे को थाम कर दिन रात चूमती और खुद पर नाज करती। वो आहिस्ता से उसके सर पर अपना भारी हाथ रखा। जब हिबा गहरी नींद में भी उसके लम्स की शिद्दत से करंट खाकर बेदार हुई। सरदार, उसने हैरानगी से देखा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? मुझे अम्मा कम्मों से पता चला तो रहा नहीं गया, इसीलिए तुम्हें एक नज़र देखने चला आया। वो प्यासी निगाहों से उसके नूर से चमकते चेहरे को देखता उससे बोला, आप मेरे कमरे में।
उसकी सदमे से आवाज फट गई। आपको ऐसे यहाँ मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था। बुखार से सुर्ख हो रही आंखों में नींद के डोरे लिए वो बोली, हर वक्त फिजूल के वहमों में मत पड़ा करो। कभी किसी के एहसासात और जज्बात का भी ख्याल कर लिया करो। हिबा के फिक्रमंद होने पर वह गुस्से से बोला, मेरे सर पर बदनामी खड़ी है और मैं कुछ ना कहूँ। वो उठकर खड़े होने की कोशिश करने लगी, लेकिन जोर के चक्कर आने पर वह गिरने लगी। तभी अल्तमिश के मजबूत बाजुओं ने उसे संभाला। अब मैं तुम्हारे लिए बदनामी का सबब भी बन गया। बस सदमे से घिरा सांस खींच गया। जहां कोई मजबूत रिश्ता ना हो, वहां बदनामी ही जन्म लेती है। मेरे और आपके बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं। उसका हाथ झटक गई। हाँ, तो तुम एक बार कहो, मैं सारी दुनिया के खिलाफ होकर तुम्हें अपना नसीब बना लूंगा। मुझे किसी का खौफ नहीं है, इहू। सिर्फ तुम्हारे ठुकराए जाने का हौसला नहीं है मुझ में। तुम मेरा हाथ तो थामो। फिर देखो तुम्हारा सरदार हर दीवार, हर रुकावट को फलांग कर तुम्हें कैसे अपनी इज्जत, अपना महरम नहीं बनाता। आंखों में कई ख्वाब सपने लिए। वह उम्मीद से उसे देखता ऐसे बोल रहा था जैसे उसका खुद पर अब कोई इख्तियार नहीं रहा हो। जारी है।